तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हमारे कंट्री की जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे जगह पे अनाउंस हो चुके हैं। मुंबई अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन का कामकाज तो चल भी रहा है, उसमें से आधा स्टोरेज भी शुरू हो जाएगा अगले साल। ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इसी पर्टिकुलर कनेक्शन में मतलब हमारे कंट्री का जो बुलेट ट्रेन का हाई स्पीड रेलवे का जो काम का चल रहा है, उसी कनेक्शन में काफ़ी बड़ी रिपोर्ट मार्केट में अभी के टाइम आती हुई हमको देखने को मिल रही है कि हमारी कंट्री डेवलप कर रही है भारत ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म BTCS करके यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अब एक्चुअली ये सिस्टम है क्या, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो ज़रा इसको सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो वही बात, हमारी कंट्री भारत ट्रेन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर डेवलप करती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, ये जो BTCS है ये एक्चुअली एक इंजीनियस रेलवे सिग्नलिंग और ट्रेल कंट्रोल टेक्नोलॉजी आपको नज़र आएगी। मतलब यहाँ पर एक बात हमको ये भी समझ में आ जाती है कि इस सिस्टम के लिए हमारी कंट्री जापान के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। BTCS ये इंडिया खुद अपने दम पे जो रेलवे का सिग्नलिंग और ट्रेन का जो कंट्रोल टेक है खुद यहाँ पर डेवलप करने की पूरी तैयारी करती हुई देखने को मिल रही है। और क्योंकि बात यहाँ पर बुलेट ट्रेन की हो रही है, तो वही ये एक्चुअली डिज़ाइन किया जा रहा है हमारे कंट्री का फ्यूचर हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन के जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए। किसी पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया और माफ़ कीजिएगा मुंबई और अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो रहा है सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरा का पूरा जो भी अब से होगा हाई स्पीड रेलवे का प्रोजेक्ट हमारे कंट्री में, उसके लिए जो डिज़ाइनिंग होगी BTCS की, उसकी तैयारी डेवलपिंग की होती हुई हमको देखने को मिल रही है। इसका जो मकसद है एकदम क्लियर है, हमारा जो डिपेंडेंस है एक्सपेंसिव फॉरेन सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर का, उसको पूरी तरीके से रिड्यूस करने का काम जो हमको करना है, इसके लिए सरकार का ये पर्टिकुलरली डिसीजन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली BTCS है क्या, इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो BTCS स्टैंड करता है भारत ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जो हमने पहले पैराग्राफ में देखा था। ये क्या करेगा, ये करेगा ट्रेन का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल और रेलवे का सेफ्टी को भी इम्प्रूव करने का काम करेगा। साथ ही साथ इस सिस्टम का एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्यूचर में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स में भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ प्लान किया जा रहा है ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होगी जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट को भी कम करने का काम करेगी। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। अब देखिए, अभी का जो सिचुएशन है वो क्या चल रहा है। इंडिया यानी हमारा कंट्री अभी के टाइम जो सिस्टम यूज़ करता है उसको बोला जाता है ATCS, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है इसमें ATCS लेवल 2 का सिस्टम यूज़ हो रहा है, ये बात भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी है। और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल जो है उसमें भी जो सिस्टम यूज़ हो रहा है इंटरनेशनल सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी का ही वहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है कि अभी का जो मुंबई अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन का जो पर्टिकुलर कामकाज है उसमें जो सिग्नल यूज़ होगा वो भी ATCS होगा, और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल में जो यूज़ किया गया है वो भी इंटरनेशनल सिग्नलिंग टेक को यूज़ किया गया है। लेकिन इनको छोड़ के जो भी अब आगे के कामकाज होंगे उसमें हमारे खुद के कंट्री का सिग्नलिंग सिस्टम यूज़ होता हुआ नजर आएगा। यह सिस्टम जो है फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरफ से सप्लाई होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, वाई इज़ इंडिया डेवलपिंग BTCS। तो BTCS हम डेवलप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंस है फॉरेन रेलवे टेक के ऊपर उसको ऑब्वियस सी बात है हमको कम करना है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया का जो हमारा इनिशिएटिव है उसको भी सपोर्ट करना है। उसके साथ साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसको भी कम करना है। तो खुद से कुछ बनाना होगा तभी वो कॉस्ट कम होने का काम करेगा, तो वो भी एक रीज़न है। साथ ही साथ डोमेस्टिक एक्सपर्टीज़ जो रेलवे का सिग्नलिंग है उसमें हमको बिल्ड करना है, मतलब और भी उसको बनाना है, वो भी एक रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके कारण हमारे कंट्री का जो रेलवे टेक का इकोसिस्टम होगा उसको भी मजबूती मिलने का काम होगा। हमारी खुद की देश की कंपनियाँ इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में काम करना सीख जाएगी, माहिर हो जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी इस कैटेगरी में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। बढ़ते आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फ्यूचर प्लान्स की तरफ। तो देखिए, फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करें, BTCS को अभी के टाइम कंसिडर किया जा रहा है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का फ्यूचर के हिसाब से, और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और टेस्टिंग
यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन क्रिएट करते हुए आपको नजर आएगी। गवर्नमेंट के अप्रूवल्स की अगर बात करें तो फ्यूचर कॉरिडोर का यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले सालों में, जिसके ऊपर पहले भी हम बहुत सारा अलग अलग डेटा कवर कर चुके हैं कि हमारे कंट्री के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मेन सिटीज़, अलग अलग रीजन में भी यहाँ पर हाई स्पीड रेल के प्लान्स देखने को मिल रहे हैं। हमारे देश की कंपनियों को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ सकती है अगर इस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया जाए तो देखने वाली बात होगी। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट अभी के टाइम बहुत बड़ा देखने को इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज अभी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट हमारे कंट्री में कंप्लीट हुए नहीं है। एक एक करके बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे तो ये एडवांस सिग्नल सिस्टम का भी जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बढ़ावा यहाँ पर मिलता हुआ हमको नज़र आने वाला है या आ सकता है। तो देखिए, खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़बरदस्त भी देखने को मिल रही है। इसके कारण बाजार के जो बहुत सारी कंपनियां होगी कहीं ना कहीं फोकस में बनी रहेगी। तो वो कौन से शेयर हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, शेयर के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर पॉसिबली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी इंडियन लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो सीमेंस इंडिया ये कंपनी मार्केट की फोकस में बनी रह सकती है बिकॉज रेलवे सिग्नलिंग सॉल्यूशंस में कंपनी का एक्सपोजर है, रेल ऑटोमेशन टेक में कंपनी का कामकाज है। और कहीं ना कहीं जो भविष्य में रेलवे सिग्नलिंग की प्रोजेक्ट की बात की जा रही है उसको, मतलब इस पर्टिकुलर खबर से इस कंपनी को आने वाले सालों में बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद BEML लिमिटेड की बात करें तो रेलवे के कोचेस, मेट्रो के प्रोडक्ट्स की बात करें, इसमें कंपनी का बहुत ही मजबूत प्रेजेंस है। इसके कारण कहीं ना कहीं फ्यूचर रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इस कंपनी को भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो देखिए, ये कंपनी रेलवे के कोचेस और रोलिंग स्टॉक को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपांशन है रेलवे प्रोजेक्ट का, ये जो होता हुआ हमको और बड़े लेवल पे नजर आएगा। इसके कारण टीटागढ़ रेल सिस्टम ये वाला शेयर भी मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। साथ ही साथ टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करें तो रेलवे के जो वैगन्स होते हैं और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें इस कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंस है। इसके कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रेलवे इंफ्रा की जो ग्रोथ होती हुई हमको नज़र आ रही है और आगे भी होने के जो बहुत बड़े चांस है, उसके कारण ये कंपनी भी मार्केट की फोकस में बनी रहेगी। उसके बाद RVNL रेलवे प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कंपनी, इसको देखा जाता है बहुत ही तगड़ी कंपनी ये बनकर उभर कर आ चुकी है। कहीं ना कहीं जो फ्यूचर रेल कॉरिडोर डेवलपमेंट है उसमें इस कंपनी का पार्टिसिपेशन भी हमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये वाली कंपनी भी देखने को मिल रही है बिकॉज रेलवे का इंफ्रा का कंस्ट्रक्शन का कनेक्शन कंपनी का है और नए रेलवे प्रोजेक्ट का बेनिफिट भी इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद राइट्स वाला शेयर भी फोकस में रहेगा बिकॉज रेलवे का इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज में कंपनी का प्रेजेंस है और कंसल्टेंसी का अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए ये वाला कंपनी भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। साथ ही साथ HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड रेलवे का सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स में कंपनी का बहुत ही बड़ा एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का जो इंजीनियर्स सिग्नलिंग सिस्टम का एक्सपेंशन का जो बात हो रहा है उसमें एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी ये वाला कंपनी भी निकल कर आ सकता है। उसके बाद कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम इंडिया की बात करें तो रेलवे सेफ्टी और सिग्नलिंग सॉल्यूशन में इस कंपनी का भी ज़बरदस्त कामकाज है। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक ट्रेन कंट्रोल टेक जो अभी ग्रोथ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को भी मिलती हुई नज़र आ सकती है। उसके बाद KEC इंटरनेशनल बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का कनेक्शन कंपनी का आपको नजर आएगा। तो रेलवे की इंफ्रा के प्रोजेक्ट में इस कंपनी का भी पार्टिसिपेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं इस खबर के कारण मार्केट की फोकस में, बाजार की फोकस पे बनी रह सकती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर बाजार ध्यान रखेगा। तो देखिए, ये जो BTCS करके ये अभी के टाइम अंडर डेवलपमेंट में आपको नजर आएगा, इसके ऊपर भी काम का शुरू हो रहा है, बस अभी अभी ये प्लान सामने निकल कर आ रहा है। कमर्शियल डिप्लॉयमेंट किस तरीके से होगा इसके भी बहुत सारी डिपेंडेंसी होगी कि टेस्टिंग और अप्रूवल किस तरीके से यहाँ पर आने वाले समय में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। साथ ही साथ फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड होगी कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अवार्ड्स कंपनियों को किस तरीके से यहाँ पर मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते। और इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग भी करेंगे कि प्रोटोटाइप का टेस्टिंग का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, फ्यूचर रेलवे के टेंडर्स के बारे में क्या खबर निकल कर आ रही है, अप्रूवल्स के बारे में क्या खबर निकल कर आ रही है, इसके ऊपर भी मार्केट का एक ध्यान कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।